एक समय की बात है, एक बौद्ध भिक्षु महात्मा बुद्ध के संदेश को चारों दिशाओं में फैला रहे थे। एक दिन एक जिज्ञासु ने पूछा, हे महात्मा, तथागत बुद्ध ने मध्य मार्ग की महिमा की है, लेकिन मध्य मार्ग क्या है? और मुझे समझ नहीं आता कि मध्य मार्ग का रास्ता कैसे सबसे अच्छा हो सकता है। क्या मध्य मार्ग का रास्ता आपको आगे ले जाने के बजाय बीच में नहीं रखता? बौद्ध भिक्षु ने कहा, महात्मा बुद्ध ने मध्य मार्ग की व्याख्या की है और सभी को इसका पालन करने के लिए कहा है। महात्मा ने पूछा, क्या आप वीणा बजाते हैं? जिज्ञासु को वीणा बजाना आता था तो उसने कहा, हाँ, मैं इसे बजाता हूँ और इसे मैं रोज बजाता हूँ। आप कहें तो अभी बजाकर सुना सकता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अभी नहीं, कल सुबह प्रार्थना के बाद हम आपकी वीणा वादन सुनेंगे। जिज्ञासु व्यक्ति ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महात्मा। किंतु मेरे प्रश्न का उत्तर? बौद्ध भिक्षु ने कहा, उत्तर भी कल सुबह मिल जाएगा। प्रातः काल की आरती के बाद मनमोहक वीणावादन किया गया, सभी प्रसन्न हुए। बौद्ध भिक्षु ने भी स्तुति की और फिर अचानक वीणा के सारे तार ढीले कर दिए और फिर जिज्ञासु भक्त से कहा, अब वीणा बजाओ। वीणा बजाने के लिए तारों को ठीक से बांधना पड़ता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, चलो मैं फिर से तार बांध देता हूँ। और यह कहकर महात्मा वीणा के तार बांधने लगे और उन्होंने प्रत्येक तार को कसकर खींच लिया और कसकर बांध दिया। और फिर भक्त से कहा, ये तार अब बंधे हैं, बजाओ। जिज्ञासु भक्त ने वीणा हाथ में ली और देखा कि तार बहुत कसकर बंधे हुए हैं। और फिर से धीमे स्वर में उसने कहा, महात्मा, ये तार बहुत कसकर बंधे हैं। अगर मैं इन्हें अभी बजाऊं तो तार तुरंत टूट जाएंगे। यदि आप मुझे ठीक से तार बांधने और फिर वीणा वादन की अनुमति दें। बौद्ध भिक्षु ने हाँ कहा, ठीक है। जिज्ञासु भक्त ने तार बिल्कुल सही बांधा, न ज्यादा ढीली और न ज्यादा कसी, और फिर वीणा को खूबसूरती से बजाया। बौद्ध भिक्षु खड़े हुए और चलने लगे। महात्मा, मेरे प्रश्न का उत्तर दें। वह दौड़ते हुए महात्मा के पास गया और फिर पूछा, मध्य मार्ग क्यों सबसे अच्छा है? यह आपने बताया नहीं। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, अरे वत्स, अभी अभी तो तुमने समझाया और मध्य मार्ग के महत्व को भी सिद्ध किया इस वीणा के माध्यम से। इस वीणा के तार बहुत ढीले नहीं हैं और बहुत तंग भी नहीं। यही मध्य मार्ग है। बौद्ध भिक्षु ने बड़े सहजता से सही ज्ञान दे दिया और वह व्यक्ति यह ज्ञान प्राप्त करके महात्मा बुद्ध के संदेश को समझ गया।